नमस्कार, पांचजन्य के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन के मुसलमानों को चीन की संस्कृति के अनुसार ढलना होगा। उन्हें इस्लाम के पारंपरिक तरीकों और सोच से बाहर निकलना होगा। मतलब चीन में इस्लाम को सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के हिसाब से होना चाहिए, जिसे सिनिसाइजेशन कहा जाता है। शी जिनपिंग ने यह बात अपने 4 दिन के शिनजियांग प्रांत के दौरे पर की। चीन का ये वही प्रांत है जहां से उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचारों की लगातार खबरें आती रहती हैं। 1 करोड़ की मुस्लिम आबादी वाला ये वही चीनी क्षेत्र है जहां कट्टरपंथी उइगर मुसलमानों की सबसे ज्यादा संख्या है। पिछले कुछ सालों में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन ने सख्त अभियान चलाया है, जिसके तहत कुरान और इस्लाम से जुड़े दूसरे धार्मिक ग्रंथों को जमा करा लिया गया था, जिससे मुस्लिम कट्टरपंथ को काबू में किया जा सके। 2014 से चीन ने सरकारी नौकरी करने वाले उइगर मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज पर पाबंदी लगा रखी है। उइगर मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर बैन है। उइगर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने की मनाही है। कई मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि चीन में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में रखा गया है, जहां उन्हें भयानक यातनाएं दी जाती हैं, उनसे मजदूरी कराई जाती है, नजरबंद करके रखा जाता है। उइगर मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें भी वहां से निकलकर कई बार सामने आई हैं। उनके बच्चों को माता पिता से दूर करने के लिए जबरन बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है ताकि वो उनसे दूर हो सके। पिछले साल ही चीन के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि चीनी हिरासत केंद्र ने उइगर मुसलमानों के साथ चीन क्रूरता की हर हद को पार कर दिया है। उन्होंने बताया कि डिटेंशन कैंप में उइगर मुस्लिमों के मुंह में पाइप डालकर हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। कई दिनों तक इन्हें भूखा छोड़ दिया जाता है और कुछ उइगरों को पीट कर मार तक दिया जाता है। और वजह क्या है? वजह यह है कि चीन के उइगर मुसलमान खुद को चीन का नहीं मानते। वो खुद को तुर्की का मूल निवासी मानते हैं और तुर्की भाषा ही बोलते हैं। चीन की सरकार के खिलाफ ये उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चलाते हैं, जिसका मकसद चीन से अलग होना है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति का उइगर मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर यह कहना कि चीन में इस्लाम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से ही चलेगा, सीधे एक धमकी की तरह है। और यह बताता है कि कट्टरपंथी मुस्लिमों की कट्टरता से पैदा होने वाली अराजकता को देश के हिसाब से इस्लाम में परिवर्तन करके काबू में किया जा सकता है, जिस तरह से चीन में नजर आ रहा है। सालों से चीन में उइगर मुसलमानों और इस्लाम के अपमान के बाद अब चीन के राष्ट्रपति के इस्लाम के चीनीकरण को लेकर ना कोई मुस्लिम देश विरोध कर रहा है, ना कहीं इस्लाम खतरे में दिख रहा है, ना चीन में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं और ना कोई खाड़ी देश चीनी राजदूत को तलब कर रहा है। यानी ये सभी मुस्लिम देश भी मानते हैं कि इस्लाम में सुधार और हर देश की संस्कृति और समाज के हिसाब से इस्लामीकरण किया जा सकता है। इससे ना तो इस्लाम खतरे में आता है और ना ही मुसलमान खतरे में आता है। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा आश्चर्य भारत के कम्युनिस्टों के रवैये को लेकर हो रहा है। 1962 के युद्ध के समय भारतीय कम्युनिस्ट कहा करते थे कि चीन का चेयरमैन ही हमारा चेयरमैन। आज भी भारत के अधिकांश वामपंथी संगठन चीन की फंडिंग और चीन के हितों के अनुसार काम करते हैं। चीन जैसा चाहता है वो वैसा ही करते हैं। लेकिन ये क्या रहस्य है, ये कौन सा आश्चर्य है कि मुसलमानों के मामले में चीन और भारत के चीन के चमचों की नीति बिल्कुल अलग है। यहाँ बात हो रही है भारतीय वामपंथियों की। चाहे सीए विरोधी आंदोलन हो या हिजाब विवाद, भारत के मुसलमानों ने जब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस्लामीकरण करके अपनी मनमानी करने की कोशिश की है, भारत के वामपंथी मुसलमानों के साथ खड़े दिखे। जेएनयू से लेकर जामिया तक और दिल्ली से कर्नाटक तक हर जगह भारत के कम्युनिस्ट हिंदुत्व को गाली देते हुए और इस्लाम के नाम पर फैलाई जा रही अराजकता को समर्थन करते हुए ही दिखे हैं। अब जब चीन अपने देश में इस्लाम का चीनीकरण कर रहा है तो भारत के वामपंथियों को सांप सूंघ गया है। जबकि सिर्फ चीन ही नहीं, पूरी दुनिया मान रही है कि इस्लाम में सुधारों की आवश्यकता है। फ्रांस ने इसकी कोशिशें शुरू की हैं। फ्रांस की सरकार ने इस्लामिक कट्टरता और चरमपंथ से निजात पाने के लिए फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस बनाया है। फ्रांसीसी सरकार ने कट्टरपंथ से लड़ने के लिए सेपरेटिज्म कानून बनाया है।
इसके तहत मस्जिदों पर नजर रखी जाएगी कि कहीं वहां कट्टरता तो नहीं सिखाई जा रही है। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी करें, ये भी पक्का किया जाएगा। उन स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करवाया जाएगा जो कि शिक्षा के बहाने बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। साथ ही साथ नए कानून के तहत वहां पर होम स्कूलिंग पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे ताकि ऐसे स्कूलों में बच्चों का दाखिला ना किया जाए जो नेशनल करिकुलम से काफी अलग हो। इसके अलावा फ्रांस में दूसरे देशों से धार्मिक संगठनों के लिए आने वाले फंड पर भी नजर रखी जा रही है। इससे आतंक पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी, ऐसा उनका मानना है। इस सख्त कानून को लाने का कारण वो घटनाएं हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते फ्रांस में घटी थी। फ्रांसीसी टीचर सैमुअल पेटी की हत्या अब्दुल्ला अजारोव ने इसलिए कर दी थी क्योंकि उन्होंने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए थे और उससे पहले शार्ली हेब्दो मैगजीन के 12 कर्मचारियों को जिहादी आतंकियों ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के तहत फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया था, जिसके बाद से कट्टरपंथी इस्लाम को लेकर फ्रांस की सरकार चौकन्नी हो गई थी। वहीं कई इस्लामी देश तो पहले ही ये काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे इस्लामी देश जो इस्लाम के मामले में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, वो भी धीरे धीरे ही सही इस्लाम में सुधार का काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के अपने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वहां महिलाओं पर लगे कई प्रतिबंधों को हटा दिया है। उन्होंने मस्जिदों से होने वाली अजान के शोर को भी कम करवा दिया, महिलाओं को कार चलाने की भी छूट दे दी जो पहले नहीं थी, और हाल ही में वहां एक ऐसी जबरदस्त घोषणा की गई थी कि विश्वास ही नहीं होता कि कोई इस्लामी देश ऐसा कदम भी उठा सकता है। शुक्रवार यानी जुमे को मस्जिदों में होने वाले जलसों में तबलीगी जमात और दावा की तकरीरों पर वहां रोक लगा दी गई। सऊदी सरकार का मानना है कि ये बस एक आतंकवादी संगठन है। वो तबलीगी जमात जो 150 देशों में सक्रिय है, जो खुद को गुमराह मुस्लिम को सच्चा मुसलमान बनाकर राह पर लाने के दावे करती है, उसे सऊदी अरब ने बैन कर दिया, जो इस्लामिक देशों में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला देश है। जबकि भारत में तबलीगी जमात अभी भी चल रही है। लेकिन भारत में इस्लाम के नाम पर संविधान की हत्या करने वाले, सर तन से जुदा के नारे लगाकर काफिरों को मारने वाले कट्टरपंथियों का विरोध भी कर दिया जाए ना, तो यहाँ मुसलमान खतरे में आ जाता है। वामपंथी उन्हें विक्टिम बनाने के एजेंडे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। घूंघट प्रथा पर घड़े भर ज्ञान देकर इसे पितृसत्तात्मकता और महिला विरोधी बताने वाले ढपली गैंग के सदस्य हिजाब जैसी एक दमनकारी इस्लामिक कुप्रथा को महिलाओं का अधिकार बताकर हिजाब इज माय राइट का एजेंडा चलाते हैं। आज जब ईरान की मुस्लिम औरतें से नो टू हिजाब अभियान चला रही हैं, लेकिन भारत की मुस्लिम औरतें कह रही हैं कि हिजाब और बुर्का हमारा अधिकार है। ये ब्रेन वॉशिंग का परिणाम ही है। इस विरोधाभास पर अलग से बात कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है, हालांकि इसी से जुड़ा हुआ है। इस्लाम की जो कुरीतियां पूरे विश्व में प्रतिबंधित हैं, वो आज भी भारत में प्रचलित हैं। कोई उन्हें हटाने का प्रयास करे तो हंगामा मच जाता है। जैसे 3 तलाक का मामला ले लीजिए, हलाला, मुत्ता निगाह, ऐसे कई ऐसी कुप्रथाएं हैं जो इस्लाम में चल रही हैं भारत के अंदर। इन इस्लामिक कुरीतियों पर भारतीय कम्युनिस्टों की प्रतिक्रिया सुने तो उनकी बातें ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों से भी अधिक कट्टर होती हैं। कुरान की कई विवादित आयतों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, जिसमें काफिरों के कत्ल को जायज ठहराया जाता है। कुरान की विवादित आयतों को हटाने की कोशिश करने वाले का क्या हश्र होता है, ये शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके वसीम रिजवी से पूछिए, जिन्होंने इन विवादित आयतों को हटाने का प्रस्ताव दिया था। आयतें तो हटी नहीं, बल्कि वसीम रिजवी का इस्लाम से मोह जरूर भंग हो गया। आखिरकार उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस्लाम की ऐसी मध्ययुगीन परंपराओं के साथ कोई भी सभ्य और समझदार व्यक्ति नहीं रह सकता। शर्जील उस्मानी, उमर खालिद, राणा अयूब आरफा, ये सारे कम्युनिस्ट होने की आड़ में ही इतने दिनों तक अपना एजेंडा चलाते रहे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने इनका नकाब भी उतार दिया है। जिस तरह से ये कभी मुसलमानों को जय श्री राम बुलवाने की फेक न्यूज को फैलाते हैं, तो कभी थोड़े थोड़े दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मुसलमान खतरे में हैं, ये नैरेटिव चलाते हैं। इससे इनका वामपंथी चोला खुद ब खुद उतर गया और कट्टरपंथी जिहादी सोच वाला इस्लामिक चेहरा सामने आ गया। और ये साफ हो गया कि भारत में वामपंथ वास्तव में एक आवरण है, इस्लामिक कट्टरपंथ को कवर फायर देने का तरीका।
ये सही है कि भारतीय कम्युनिस्ट चीन के दलाल हैं। चीन अपने यहाँ तो इस्लाम को सुधार रहा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि भारत के मुसलमान कभी सभ्य बन पाएं। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, इसी में चीन का फायदा है। और चीन का ये हित पूरा करने के लिए भारतीय वामपंथी काम भी कर रहे हैं। भारत में भी इस्लाम को एक ना एक दिन तो सुधारना ही होगा। वो अपने मध्ययुगीन तौर तरीकों के साथ नहीं चल सकता। ये बात अब धीरे धीरे उनको समझ में आ जानी चाहिए। अगर उनकी जिद बनी रही तो इस्लाम के अंदर से ही विद्रोह होगा, जो कि अब शुरू भी हो चुका है। जिस तरह से लोग इस्लाम से अब मुंह मोड़ रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में इस्लामी दकियानूसी परंपराएं नहीं चल सकती। इस प्रक्रिया को कोई भी नहीं रोक सकता, भारत के कॉमरेड भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पांचजन्य के इस चैनल को सब्सक्राइब करें।